भाई सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे आंकड़े सामने आए हैं। आपके भी देखकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला और पुरुष दोनों के हमने यहाँ पर आंकड़े लिए हैं और जो आंकड़ा निकल के आया है ना, वाकई दोस्तों हैरान कर देने वाला है। दोस्तों कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब तो इसमें कोई आशंका की बात ही नहीं है भाई। जो हमने सोचा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग महिला और पुरुष दोनों की ही बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, महिला और पुरुष दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा है, कितनों ने पेपर दिया है, उनके आंकड़े क्या कहते हैं। और दोस्तों हमारे पास न जाने कितने हजार बच्चों का डाटा आ चुका है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों जो ये आंकड़ा हमें मिला है ना दोस्तों, वाकई हैरान कर देने वाला है। दोस्तों पेपर के स्टार्टिंग में जैसा हमने सोचा था, आपने सोचा था ना, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ है। यानी यूं कह लीजिए दोस्तों कि ये लगाओ कि हमें रास्ता दूसरा दिखाई दे रहा था और जब दोस्तों हम गए तो दूसरे रास्ते पे चले गए। ठीक है, यानी ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर पोलिंग वोट क्या कहती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर भाई वाकई मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया जब मेरे पास ये डाटा आया ना, तो भाई सोच से परे है, बिल्कुल सोच से परे है। तो आज की इस वीडियो में ना भाई आपके सामने कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या रहेगी कट ऑफ। ठीक है, और ये जो डाटा आया है ना, ये यकीन मानना उन बच्चों का डाटा है जो दिन रात मेहनत करते थे। और वाकई दोस्तों वो अपना जो मॉक टेस्ट होता था ना, जो मैंने खुद देखा है, काफ़ी अच्छे नंबर उनके आते थे। और ये बच्चा वो है जो कि सिलेक्शन लेना चाहता है और एक्टिव रहता है। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो दोस्तों फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता। और दूसरी तरफ बच्चे वो होते हैं जो कि रोजाना अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो वहाँ पर उन लोगों में कितना फ़र्क होता है, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं हर समय पर। ठीक है, तो उन्हीं का ये डाटा है। और ये बच्चे मॉक टेस्ट में ना भाई कट ऑफ क्लियर करते थे, लेकिन यहाँ इन्हें पता नहीं क्या हुआ, इनसे यहाँ पता नहीं क्या तो हुआ क्या नहीं हुआ, यही जाने। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ फीमेल की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फीमेल की अगर हम बात करें तो जो फीमेल की वैकेंसी थी वो थी 12,000। ठीक है, जिसके लिए नंबर ऑफ फॉर्म्स की जो संख्या थी, फॉर्म जो भरे गए थे वो 15 लाख फीमेल ने फॉर्म भरे थे 12,000 पोस्ट के लिए। जिसमें दोस्तों एक सीट पर जो कंपटीशन आपका बन रहा था 125 कैंडिडेट का बन रहा था। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 23, 24 और 25 तक 60% एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका था डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने देखा कि 15 लाख का 60% कितना आएगा, तो भाई ये 9 लाख समथिंग निकल के आया। ठीक है, जब हमने देखा कि अभी तक क्या 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, यानी कहने का मतलब डाटा के अकॉर्डिंग कम से कम 9 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। जैसे कि वो बता रहे थे कि 23, 24, 25 तक 60% कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम हो गया। लेकिन हमने देखा कि जो आपकी अटेंडेंस थी वो दोस्तों 70% थी। कहने का मतलब है 9 लाख की बजाय दोस्तों मात्र 6,30,000 फीमेल कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, यानी दोस्तों कुल मिलाकर जब हमने 9 लाख में से 6,30,000 को माइनस करा तो पता चला कि 2,70,000 फीमेल ने अपनी जो परीक्षा है वो दोस्तों छोड़ दी है। ठीक है, ये डाटा 23, 24, 25 तक का है, क्योंकि इन तीनों दिनों में ये बताया गया कि आपका जो 60% एग्ज़ाम है वो यहाँ तक कंप्लीट था। तो हमें ये पता चल गया कि जहाँ पर 9 लाख ने पेपर देना होना चाहिए था, ये डाटा दोस्तों आपका 6,30,000 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2,70,000 जो ये कैंडिडेट है इन्होंने अपना स्किप कर दिया पेपर, यानी छोड़ दिया। ये फीमेल का था डाटा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप मेल का देखिए। मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है लगभग 48,000 है, जिसके लिए 35 लाख मेल कैंडिडेट्स ने फार्म भरा है और एक सीट पर कंपटीशन लगभग 72 कैंडिडेट्स का बन रहा था। जब हमने देखा कि 60% एग्ज़ाम में कितना बनता है, तो भाई 21 लाख जो है जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। लेकिन जब हमने देखा कि जो अटेंडेंस है मेल कैंडिडेट की 23, 24, 25 को मिला के वो 68% बन रही है। तो हमने देखा कि 21 लाख का 68% 14,28,000 बना, यानी कुल मिलाकर कितने बच्चों का हो जाना चाहिए था 21 लाख का, लेकिन हुआ कितने का 14,28,000 का। यानी दोस्तों मेल कैंडिडेट ने लगभग 6,72,000
मेल कैंडिडेट्स ने अपना जो एग्ज़ाम है वो स्किप कर दिया, वो छोड़ दिया। यानी 6,72,000 तो आपका ये हो गया, और भाई 2,70,000 ये हो गया। यानी लगभग मोटा मोटी तौर पे 9 लाख स्टूडेंट्स ने अपना जो पेपर है वो छोड़ा है 23, 24 और 25 तारीख में। ठीक है, जो आंकड़े कहते हैं दोस्तों वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर पहले कंपटीशन एक सीट पर 72 कैंडिडेट्स का बन रहा था मेल कैटेगरी में, वहीं वो दोस्तों अब डाउन हाथ होता दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, यानी पहले ही 72 का था, अब ये और भी ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी तौर पर देखा जाए ना तो भाई ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारे पास जो आंकड़े आए हैं मेल कैंडिडेट के, तो देखिए 15,000 स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे काट पीट कर 85 क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी कहने का मतलब है वो करके तो कितने आए थे, 110 करके आए थे, 115 करके आए थे, कोई 120 करके आया था। लेकिन जब वो अपने घर आए, उन्होंने अपने क्वेश्चंस को मिलाया तो उन्हें ये पता चला कि काट पीट के नेगेटिव करके मेरे तो बस 85 क्वेश्चन ही ठीक बन रहे हैं। यानी दोस्तों लगभग ये बताओ, जो बच्चा 110 और 120 क्वेश्चन एग्जाम में करके आ रहा था वो घर आने पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 85 क्वेश्चन पर रह गया। वाकई दोस्तों ये हैरान कर देने वाली बात है, और ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं भाई, हजारों लाखों स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ है। यानी भाई देखो, आप घर से क्या सोच के जाते हो, आपके टीचर्स भी यही कहते हैं भाई कम से कम तुझे 100 क्वेश्चन करके आने हैं। आप वहां सोचते हो कि भाई 100 क्वेश्चन तो नीचे अब मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, चाहे आपको तुक्के मारने पड़े, चाहे आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़े, चाहे कुछ भी करने पड़े, आप ना 100 से प्लस खुदा देते हो और वो फिर कट पिट के आपके उससे 100 से डाउन चले जाते हैं। और यही वही दोस्तों यहाँ पर हो रहा है। यानी भाई जो 110, 115, 120 क्वेश्चन पेपर में करके आए थे और बाहर निकलते ही कह रहे थे भाई मेरा तो सिलेक्शन निश्चित है, मैं तो 120 करके आया हूँ, लेकिन भाई जब वो घर पहुँचा ना तो उसे पता चला मेरे तो मात्र 85 क्वेश्चन ही ठीक है। अब बताओ ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लगभग 7500 स्टूडेंट्स का जो आंकड़ा आया है वो ये कहते हैं कि सर हमारे 88 से लेके 90 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। यानी दोस्तों लगभग ये मान के चलो 180 नंबर इनके यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, यानी भाई खुद देखो यार आप। ठीक है, उसके बाद में 2350 स्टूडेंट्स का आंकड़ा ये कह रहा है कि हमारे 95 क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट कर। और ये भाई 95 क्वेश्चन वाला वो हो सकता है भाई जिसने अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन किया हो, या फिर वो भी हो सकता है कि जो वहाँ पर 130 से 140 करके आया हो और उसके काट पीट कर 95 बन रहे हो। दोस्तों ये जो आंकड़ा है ना, आप अगर कहीं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो 10 क्वेश्चन ना आसानी से गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर कोई 90 या 100 तक आ रहा है ना तो उसने पक्का 130, 35, 40 तक अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने भी ऐसे ही किया भाई, अपने हर इंसान का पेपर करने का तरीका अलग है, लेकिन जो ये आंकड़ा कहता है वो यही कहता है। और दोस्तों मात्र 670 स्टूडेंट हमें ऐसे मिले हैं जो कि वो ये बोल रहे हैं कि सर मेरे काट पीट कर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। और रियलिटी तो ये कहती है, जो ये बता रहे हैं ना, ये जो आंकड़ा है इसमें भी ये 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बता रहे होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई इस डाटा में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन और देखने के लिए आपको मिल सकता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अपना जो क्वेश्चन है, अपने जो मार्क्स है ना, वो 1 या 2 ऊपर ही बताता है, कम नहीं बताता। हो सकता है भाई कुछ होनेस्टली सही भी बता रहे हो, लेकिन अक्सर इसमें ऐसा है, मुझे लगता है, और होता भी है। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि भाई ये आंकड़ा वाकई हैरान कर देने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखो, स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि भाई 120, 130, दोस्तों रियलिटी यही है जो आपके सामने है। पेपर इजी हो, मॉडरेट हो, डिफ़िकल्ट हो, बात अलग है, लेकिन भाई अगर क्वेश्चन मान के चलो 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन इजी आ गए, तो भाई पूरा पेपर इजी नहीं है, अभी 110 क्वेश्चन और भी उस पेपर के अंदर मौजूद हैं। इस बात को समझो आप। ठीक है, तो भाई साहब ये जो आंकड़ा है ना, ये रियल आंकड़ा है जो मुझे लगता है, और आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो 10 क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं। ठीक है, और आप माइनस में हैं, और 90 तो वैसे ही हो गए, फिर माइनस में हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी 87, 88 ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो कहता है वो आपके सामने क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर
हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स का कुछ आंकड़ा आया है जिसमें 5200 स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल हैं, वो ये कहती हैं सर हमारे काट पीट कर 75 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये भी वो वाली हैं जो वहाँ 100 क्वेश्चन करके आई थी, बात समझ रहे हो आप मेरी? 110, 105, 100 क्वेश्चन वो वाली हैं ये। 2400 स्टूडेंट फीमेल ये कहती हैं मेरे सर काट पीट कर 80 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और 1208 स्टूडेंट जो हम फीमेल है वो ये कहती है कि सर मेरे काट पीट कर 85 क्वेश्चंस के आसपास बन रहे हैं। और मात्र 150 फीमेल स्टूडेंट ये कहती हैं कि सर हमारे काट पीट कर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई साहब आप खुद अब ये बताइए कि ये आंकड़ा आपको क्या लगता है? यार एक बात बताओ, मुझे जब पेपर स्टार्ट हुआ मैं आपके एग्ज़ाम सेंटर पर गया, मुझे वहाँ जो भी मिला 130 करके आया हूँ, 120 करके आया हूँ, 125 करके आया हूँ, 140 करके आया हूँ। तो मैंने सोचा यार वाकई ही पेपर ज़्यादा इजी है और कट ऑफ आई जाएगी। लेकिन भाई जैसे जैसे वो बच्चे अपने घर पहुँचे, अपना आंसर की चेक की उसने, मतलब आंसर की भी आई नहीं है कहने का मतलब, अपने क्वेश्चंस को चेक किया, ठीक है, तो उन्हें ये पता चला कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। और भाई ये जो 140 वाले थे ना, ये 90 पे आके अटक गए। अब भाई साहब ये एक सच में ट्विस्ट वाली बात है, या तो वो झूठ बोल रहे थे या वो तुक्के मार के आए हैं, ठीक है। तो रियलिटी तो भाई कुछ और ही कहती है जो कि आपके सामने है। अब ये देखिए हमने पोल करवाया था अपने चैनल पर कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो आपके सामने है भाई साहब 49% बच्चा ये कहता है कि मेरे 85 से लेके 90 क्वेश्चन के बीच में ठीक है। यानी ज़्यादातर जो बच्चा है ना दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 100 से डाउन में ही घूम रहा है। आप खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, लगभग 76% बच्चा इस डाटा के अकॉर्डिंग कहाँ है, 100 से डाउन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 76% ये भी बन रहा है दोस्तों, और आपके सामने मैंने आपको आंकड़ा भी दिखाया है, ठीक है। अब देखिए बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। मेरे साथियों मेरी बात को समझो, वो तो हो गया आपका अटैम्प्ट जिसको हम रो मार्क्स बोलते हैं, जो आप अपने एग्जाम में लेके आते हैं। अब भाई एक नॉर्मलाइजेशन बाबा भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चों के नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में हुआ है, इसलिए आपकी शिफ्ट में जो लेवल है वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है। कुछ क्वेश्चन किसी में थोड़े इजी हो जाते हैं, किसी में थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए उन बच्चों को थोड़े सा फ़ायदा मिल जाता है जिनकी जो शिफ्ट है वो हार्ड होती है, ठीक है। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं वो तो भाई ये ही जानते हैं, क्योंकि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का मेथड यही है कि भाई आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपकी शिफ्ट दोस्तों हार्ड है, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया है ये सही क्वेश्चंस का बन रहा है, और ये तो वो है जो भाई बच्चों के बन रहे हैं। अब जो दोस्तों आपकी कट ऑफ आती है ना, वो इसी में प्लस करके नॉर्मलाइजेशन करके आपकी दोस्तों कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए ये डाटा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई स्टूडेंट डर जाते हैं, भाई सर आप इतनी कट ऑफ क्यों बता रहे हो? भाई ये तो आप अपना आंकड़ा बता रहे हो, ठीक है, लेकिन इसमें भाई अभी नॉर्मलाइजेशन बाबा भी तो लगेंगे आपके साथ, वो भी तो जुड़ेंगे, ठीक है। तो भाई इसलिए फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है। उसके बाद फिजिकल, भाई अक्सर अब ये देखा जा रहा है कि जितने भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें फिजिकल होता है, भाई रिजल्ट के मात्र 10 से या 15 दिनों के बाद में ही जो आपका फिजिकल है वो स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो सर इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे साथी कट ऑफ पर ये प्रभाव पड़ेगा, कुछ साथी ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने घर से बाहर रह के करते हैं, सिटी में करते हैं, और एक एग्ज़ाम को देते हैं दूसरे एग्ज़ाम में लग जाते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल भी तो है। वो ये सोचते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा, जब मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, और आप में से ही कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने आज तक रनिंग भी नहीं की, वो आज तक लगातार 1 किलोमीटर भी नहीं भागे, ठीक है। वो क्या सोचेंगे, जब रिजल्ट आएगा मैं तैयारी कर लूँगा। मेरे भाई जब आप रनिंग की अगर ये ऐसा सोचोगे ना, तो जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो 10 दिन तक तो दोस्तों आपके जो पैरों का दर्द है ना भाई वो भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये गलती स्टूडेंट करता है, और इसका जो फ़ायदा है उन्हें मिलता है जिनके नंबर थोड़े कम हैं, गांव से हैं, फिजिकल अच्छा है, ठीक है। तो जितना ज़रूरी दोस्तों इसमें आपका एग्ज़ाम होता है उतना ही ज़रूरी दोस्तों फिजिकल भी तो होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़र्क भी देखने के लिए मिला था, ये हमने देख लिया था 2018 की भर्ती में 41,000 वाली में, जब उन्होंने कट ऑफ 225 निकाली थी जनरल की और अलग अलग निकाली थी, तो बच्चों से फिर फिजिकल नहीं हुए, फिर कट ऑफ को डाउन किया गया था,
ठीक है, इस तरीके से। तो भाई जो मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, अगर आपका इतना बन रहा है तो अपनी फिजिकल की तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि बाद में फिर आपको पछताना ही रह जाएगा और दोस्तों कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, और एनालिसिस भी यही कहता है। तो अब देखिए कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो भाई जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कट ऑफ है, मैंने आंकड़े आपको दिखाए जो बच्चों के बन रहे थे, लेकिन कट ऑफ कब आती है? कट ऑफ दोस्तों जब आती है जब उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की मुझे जो लगता है 105 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, अगर 105 क्वेश्चन के आसपास अपने जो है मतलब जा सकती है। लेकिन अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका जो दोस्तों लगभग जो अटेम्प्ट बन रहा है सही क्वेश्चन काट पीट कर बन रहे हैं, तो अगर आपके 98 या 100 के आसपास आपके क्वेश्चन काट पीट कर बन रहे हैं, 95 के आसपास बन रहे हैं काट पीट कर ईमानदारी से, यानी 95 to 100, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेना, ठीक है भाई। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 95 to 100 के बीच में आपके सही क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट कर, तो भाई फिजिकल की तैयारी आप कर लेना, क्योंकि भाई आंकड़ा जो मैंने देखा है वो तो यही कहता है, क्योंकि भाई देखो 100 क्वेश्चन भी कम नहीं होते यार, 130-35 अगर अटेम्प्ट करोगे जब जाके इतना हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 92 क्वेश्चन के आसपास ठीक बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 90 क्वेश्चन के आसपास अगर बन रहे हैं फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। एससी की बात करूँ तो लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, और भाई एसटी की बात करूं तो लगभग 82 क्वेश्चंस के आसपास अगर बन रहे हैं तो कर सकते हैं फिजिकल की तैयारी। बेसिकली दोस्तों आंकड़े देखने के बाद मुझे तो भाई यही लग रहा है, ठीक है, कि भाई जो 130-40 वाले थे ना भाई वो आ गए हैं डाउन, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी इच्छा है, हम भी एनालिसिस में लगातार लगे हुए हैं। ये जो दोस्तों मैंने आपको बताया है ये आपका रो स्कोर बताया है, यानी काट पीट करके जो दोस्तों आपके क्वेश्चन अभी परीक्षा में बन रहे हैं फिलहाल। अभी मैंने इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं करा, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसमें भाई नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर आएगा। बात समझ रहे हैं? कुछ ये सोच रहे होंगे भाई कट ऑफ तो आपने बहुत डाउन बताई है, भाई ये कट ऑफ नहीं बताई मैंने, ये सिर्फ आपका रो स्कोर बनाया जिससे आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सको कि आपके एग्जाम में अगर इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप कर लीजिए। इसमें अभी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा और नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद दोस्तों आपकी कट ऑफ बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है जैसे किसी बच्चे के 100 क्वेश्चन ठीक है यानी उसके 200 नंबर हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसे नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिल जाएं तो दोस्तों उसके 220 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं, कट ऑफ बन जाती है। जो मैंने अभी आपको डाटा बताया आप कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए कि हम फिजिकल की तैयारी करें, तो वो दोस्तों मैंने बताया। बाकी जो फीमेल है भाई, जो मुझे फीमेल लगती है तो जो भी 80 के आसपास है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी में है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले फिजिकल की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट में ये जरूर बताना दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन काट पीट कर सही बन रहे हैं। ये मत बताना कि अटेम्प्ट करके कितने आए हो, अटेम्प्ट तो भाई करके लोग 150 भी आ रहे हैं और फिर घर आगा के वो 70 पे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो काट पीट के कितने हैं वो बता देना भाई, बस हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है। और एक प्यारा सा कमेंट करना, जिसका कमेंट हमें अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।